Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे लास्ट 10 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैंने कम्युनिटी टैब पर अपने चैनल पर पोस्ट किए थे। तो कई बार अब इसमें होता यह है कि मेजॉरिटी हमेशा ट्रू नहीं होती। यहाँ जिन ऑप्शन को ज़्यादा वोट मिलते हैं मैं देखता हूँ कि कई बार वो गलत भी होते हैं। तो उनका सही आंसर भी आपको पता होना चाहिए, सही आंसर क्या है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस आंसर पर टिक लगाया और उसको ज़्यादा वोट मिले हुए हैं तो आप उसी पर टिक लगा देते हो। तो ऐसा नहीं है। तो इनके सही आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के, और जो न्यूमेरिकल है उनको पूरा सॉल्व भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एन मैट्रिक्स n बाई n मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, देन। तो देखिए सीधा सा है, ये IIT जैम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सीधा सा देखिए कॉन्सेप्ट है कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी n बाई n मैट्रिक्स का, वो प्रोडक्ट होता है n आइगन वैल्यूज़ का। ठीक है, यानी कि जितना ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का उतने ही, जैसे 4x4 मैट्रिक्स है तो 4 आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होगा वो जो डिटर्मिनेंट होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो है तो ऑब्वियसली आइगन वैल्यू जीरो होगी। तो जीरो इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, जबकि उसको फॉर 20% वोट्स मिले हैं केवल। तो जीरो इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टी डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्क्यूड, सिमेट्रिक एंड नन। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल इसका आंसर भी सही दिया है सभी ने। तो सिमेट्रिक इसका करेक्ट ऑप्शन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जीरो होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है ऐसी टी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होता है, अबाउट जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको ये डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं, बहुत इजी है ये। द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन देखिए मीन को आप मान लीजिए एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन को मान लीजिए एस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला होता है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो 5/14 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.357 इंटू 100, तो 35.7% है, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, ये सिंपल सा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A random variable x has exponential distribution with mean 6, then probability of x greater than 5 is। चलिए इसको, ये न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, तो देखिए है क्या, जब x एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर थीटा फॉलो करता है तो जो उसका मीन होता है ना वो 1/थीटा होता है। अब हमें ये दे रखा है मीन 6, तो 1/थीटा 6 दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू 1/6 हो गई, है ना। एक बात तो ये समझ में आ गई होगी। दूसरी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x जो होता है एक्सपोनेंशियल के केस में, यानी कि जिसे कहते हैं CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको कैपिटल FX से भी डिनोट करते हैं कई बार, है ना। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा एक्स। तो अगर मुझे x ग्रेटर देन स्मॉल x ग्रेटर देन स्मॉल x की वैल्यू पता करनी हो तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, है ना। तो जब मैं इसे 1 में से इसे माइनस करूँगा तो ये केवल ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा एक्स रह जाएगा। और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर माइनस थीटा 5, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इंटू 5 है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है 1/6, तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस 5/6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ई रेज टू दी पावर माइनस 5/6 है। अब उसमें ई रेज टू दी पावर -6, आई थिंक उसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ई रेज टू दी पावर -5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वेरिएंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज। तो देखिए अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, है ना, जब सिमेट्रिक की बात की। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है 0 और वेरिएंस होता है n/n-2,
n डिवाइडेड बाई n-2। तो इसको भी 82% लोगों ने बिल्कुल सही इसका जवाब दिया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, n/n-2। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। While performing t-test, if the test statistic is less than the tabulated value, ये भी देखिए डायरेक्ट है, आप लोगों को लर्न करना होगा। तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन द टेबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, और आई कैन से द टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ये भी ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, रेंज है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक, और तो फोर्थ ऑप्शन नन है। 3 ऑप्शन है, रेंज, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए बेसिकली है क्या, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो सभी ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब आप रेंज कैलकुलेट करते हो तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है, तो रेंज ऑप्शन गलत है। जब आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आप लाइन से ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करते हो, छोटे से बड़े या असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, और बीच की जो वैल्यू होती है, तो जो मिडिल वैल्यू होती है अरेंज्ड ऑब्जर्वेशन में, वो मीडियन होती है। तो वो भी एक तरीके से देखो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। आप जैसे आप सबसे बड़ी वैल्यू को और बड़ा कर दीजिए या सबसे छोटी वैल्यू को और छोटा कर दीजिए, तो मिडिल वैल्यू यानी कि जो मीडियन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशंस को कम या ज़्यादा करते हो तो मीडियन ऑल्टर नहीं हो रहा है। रेंज का भी यही सीन है। तो ये तो सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं है, पर जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन का इनफैक्ट कोई सा भी मीन हो वो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें भी मेजॉरिटी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ x1, x2 इज़ अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 from normal 0 1 population, then x1 plus x2 whole square divided by x1 minus x2 whole square follows। तो इसमें मेजॉरिटी गलत है। इसका आंसर इनफैक्ट जिसको सबसे कम वोट मिले हैं वो आंसर सही है, 0% वाले नहीं, मतलब 10%, f1,1 इसका ये आंसर ठीक है। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। देखिए हमें गिवन क्या है, x1 हमारा नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है और x2 भी हमारा नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है। तो हमारा x1 प्लस x2 किसे फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 2 को। भाई ये आपको पता ही होगा कि जो सम हो या डिफरेंस हो, अगर आईआईडी नॉर्मल इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल वेरिएट्स हैं तो उनका सम और उनका डिफरेंस वो भी नॉर्मल ही होता है, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं। तो x1 प्लस x2 जो है नॉर्मल 0,1 + 1 2 0,2 होगा, ठीक है। और x1 माइनस x2 ये होगा नॉर्मल 0,2, ठीक है। रिमेंबर, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ये ऐड ही होता है, जो वेरिएंस होता है ये ऐड ही होता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमें पता करना है x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के रेशियो का। तो हमें x1 प्लस x2 पता है नॉर्मल 0 2 है, और x1 माइनस x2 पता है ये भी नॉर्मल 0 2 है। तो अगर मैं यहाँ से पता करूँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से, देखिए इसको मैं मान लीजिए कुछ मान लूँ u मान लूँ तो u स्क्वायर, और इसको कुछ मान लूँ v स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u स्क्वायर और v स्क्वायर को मैं, देखिए थोड़ा सा इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ u माइनस 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मैं स्टैंडर्ड वेरिएट बना रहा हूँ, u अपॉन v माइनस 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। रूट का 2 का स्क्वायर 2 बन के कट जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब आप ये जानते होंगे कि जब u हमारा एक तरीके से यही तो u है x1 प्लस x2, और v हमारा ये है x1 माइनस x2। तो अब ये आपको पता ही होगा कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 2 है। अब ये इसमें से नॉर्मल वेरिएट में से उसका मीन माइनस कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड कर दो, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल 0, भाई कोई नॉर्मल वेरिएट में से उसका मीन माइनस कर दिया जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन का डिवाइड कर दिया जाए, तो z बन जाता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और z का स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर। तो ये ऊपर भी हो गया काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1,
और नीचे भी हो गया काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब ये आप लोग जानते होगे, तो रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर्स है ना, द रेशियो ऑफ 2 काई स्क्वायर्स विद, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 कॉमा, यानी कि पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है एफ रेशियो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 कॉमा 1। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स डज नॉट होल्ड। इसमें भी मेजॉरिटी रॉन्ग है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कौन सा इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड नहीं कर रहा। तो देखिए इसको थोड़ी इजीली हम इसको समझते हैं, ज़रा डिटेल में नहीं बात करते। तो देखिए वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो होता है वो होल्ड नहीं करेगा। अगर जैसे आपका मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो होल्ड नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चारों में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिसका एक्सपेक्टेशन एक्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बाकी सबका होता है। कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसका एक्सपेक्टेशन एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर डज नॉट होल्ड फॉर कॉशीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। तो इसमें भी मेजॉरिटी रॉन्ग हो गई। आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स इज एन आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2 अप टू 10। द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स आर। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें गिवन है कि x जो है, x कोई भी आर्बिट्ररी रैंडम वेरिएबल है और ये जो वैल्यू अटेन कर सकता है, ये इसकी वैल्यू 0, 1, 2 से लेके 10 तक, कोई भी 0 से लेके 10 तक कुछ भी वैल्यू ये अटेन कर सकता है। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x जो होगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मिनिमम वैल्यू के बारे में तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, 0 होगी। देखिए आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ हों तो उनमें अगर वो सारी वैल्यूज सेम हो जाएं, सारी 0 हो जाएं, सारी 1 हो जाएं, सारी कुछ सेम हो जाएं, तो उनका वेरिएंस 0 होगा, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। तो इस x से कम से कम वेरिएंस जो पॉसिबल है वो 0 है। तो मिनिमम के बारे में तो कोई डाउट है नहीं, बात है सारी मैक्सिमम की। तो इसमें 50-50% ऑप्शन में करेक्ट चॉइस दी है। 0,24 और 0,25 दोनों पे 50-50% वोट मिले हैं दोनों को। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। करेक्ट आंसर अब देखिए है क्या कि जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, जब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम होंगे तब तो आप बता दोगे कि भाई वेरिएंस 0 होगा, क्योंकि कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। तो मिनिमम का केस तो इजीली आप समझ गए। मैक्सिमम के लिए अगर हम बात करें तो देखिए 2 केस बनते हैं मैक्सिमम में। मैक्सिमम वेरिएंस फाइंड करने के लिए 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है कि आधी वैल्यू इसमें से 0 हो जाए, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है, तो इसमें से 5 वैल्यू 0 हो जाए। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 5 वैल्यू हो जाए 10। ठीक है, 5 वैल्यू 0 हो जाए और 5 वैल्यू हो जाए 10। तो देखिए, तो जब 5 वैल्यू 0 और 5 वैल्यू 10 होंगी तो मैक्सिमम वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो पर जब ऐसा होगा कब, ऐसा क्योंकि इनमें रेंज 10 की हो जाएगी ना, तो मैक्सिमम भाई आप वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप वैल्यू में से मीन माइनस करते हो ना। तो जब आप 10 माइनस करोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी इस ऐसे करने पे। पर ऐसा पॉसिबल जब है जब आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन हो, जो आपने इसमें से 0 से 10 में से जो ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो इवन हो, तभी तो आप 5-5 में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो हाफ वैल्यू 0 और हाफ वैल्यू अब अगर आपका जो इस केस में जब आपकी हाफ वैल्यू 0 और हाफ वैल्यू 10 होंगी तो उस केस में आपका जो वेरिएंस होगा, इसको अगर मैं वेरिएंस सॉल्व करूं तो वेरिएंस 25 आएगा। ठीक है, पर अगर मैं ऑड के केस में ऑड वैल्यूज़ हों, ऑड वैल्यूज़ होने का क्या मतलब है, ऑड वैल्यूज़ होने का मतलब है कि मान लीजिए मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है 10, मैं तो 4 वैल्यू 5 वैल्यू भी ले सकता हूँ, कितनी भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अब देखो मैं ऐसे ही लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 वैल्यू ली। ठीक है, तो अगर इवन वैल्यू होती तो 2 0 और 2 10, 2 0 और 2 10, तो भी इसका वेरिएंस ऑफ एक्स 25 ही आता। पर अगर ऑड वैल्यूज़ होती तो आप मान लीजिए क्या लेते, आप मान लीजिए 3 0 लेते और 2 10 लेते। ठीक है, या मान लीजिए आप 2 0 लेते 3 10 लेते। जीरोज एंड टेंस में आप ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएंस आ सकता है। ठीक है,
तो इस केस में वेरिएंस ऑफ एक्स आपका 24 आता, पर हमें तो मैक्सिमम बताना है ना, हमें तो मैक्सिमम बताना है, तो इसीलिए मैक्सिमम के लिए 25 आंसर करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 25, ये करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे ऐसे जो आप लोगों ने देखे, जो मैंने कम्युनिटी टैब में अपलोड किए थे। और भी आगे मैं ऐसे एमसीक्यूज़ अपलोड करता रहूँगा, और भी आगे हम ऐसे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।